अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is the 33rd match of World Cup 2023. थोड़ा सा रीकैप ये दे दें कि श्रीलंका ने टॉस जीता था इस मैच में और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। शुरुआत अच्छी कर सके श्रीलंका जब रोहित शर्मा को अर्ली ऑन पहले ही ओवर में आउट कर दिया, मगर उसके बाद बुरी फील्डिंग, चांसेस देना विराट कोहली और शुभमन गिल को सेट होने देना, मगर देन सेंचुरी करने से पहले दोनों को आउट करना, फिर कमबैक करने की वापस कोशिश की श्रीलंका ने मैच में। बट देन श्रेयस अय्यर के पास क्योंकि चैलेंज था, बिकॉज सूर्य कुमार यादव वाज चैलेंजिंग हिम वेरी मच कि अगर हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो क्या श्रेयस अय्यर खेलेंगे या सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से आज श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बैटिंग की, राइट नाउ इंडिया इज एट 309 5 विकेटों के नुकसान पे, एंड दिस इज द 46 ओवर जिसका इख्तिताम हुआ है। तो बात करेंगे इस मैच के हवाले से, ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से तो डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे स्पार्क्स भी, जैसे कि हमेशा हमारे साथ वो मौजूद रहते हैं। अच्छा जी, तो बातचीत है अभी जो मैच जारी है उसके हवाले से, इस मैच के हवाले से भी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी डिटेल से बातचीत होगी। सवेरा आप मुस्कुरा रही हैं, आप हंस रही हैं। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट बाबा जी, दोस्तों के दोस्त, हमारे अपने बड़े भाई, इस शो की आन बान शान, हम सब के दिलों की धड़कन, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अपने मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने मुरीदी का हक अदा कर दिया, पैशन के साथ, जज्बे के साथ। और जब हम अपनी फैमिली हैं, हम सारे एक सारे बहन भाई हैं, हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। जी जी जी। आप हमें एक चीज मिस कर गए ना। बिल्कुल। हमने वो क्या चीज मिस की, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, ये देखिए, बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। जब आप कोई चीज मिस करते हैं तो हम क्यों चीज मिस करें? स्पार्क्स बैक, ये जी, ये हमारा एक फैमिली मेंबर वापस आ गया जनाब, और कंप्लीट हो गई फैमिली यहाँ पे। अब ये इसकी क्वालिटी का मतलब पता है क्या है कि वी डोंट मिस एनीथिंग, यू मिस समथिंग टुडे माय मुरीद। आज आपने कोई चीज नोटिस की सेट के ऊपर? मैंने और आपको अपने दूसरे हाफिज साहब को इंट्रोडक्शन करवाएं, उससे पहले मैं आई वांट टू पुट यू अंडर प्रेशर। और आपने ये देखना है कि अगर ये कैसा मरीद है कि इसने कोई चेंज देखी आज। ओके, एक तो हमारे कुछ गेस्ट नहीं है आज, लाला और यूसुफ भाई नहीं है हमारे साथ। सेकेंडली आज आपने वेस्ट कोट नहीं पहनी हुई, और वैसे तो जे डॉट का कुर्ता है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है आप पे। और क्या मिस हो सकता है? मेरे ख्याल से तो यही चीज़ है। जल्दी से ख़त्म करता हूँ क्योंकि बाकी हमने बड़ी क्रिकेट की बातें करनी है। मैं जब किसी से बहुत किसी क्लोजली किसी की मुरीदी करने लगता हूँ ना, अपना पीर बनाता हूँ जी जी, तो मैं उसकी एक चीज़ हर रोज़ नोट करता हूँ। ओके। मैंने आज नए जे डॉट के जूते पहने हुए हैं, आपने वो पहचाने तक नहीं। अरे भाई क्या बात ये मिस कर दिया। हालांकि मैंने देखा था, मैंने नोटिस भी किया था, क्योंकि वो नज़र पड़ रही है, इतने ज़बरदस्त हैं, क्या सोल है उसका। हाँ। तो बट स्टिल, और वैसे ये मैंने चीटिंग की है। शाहिद अफरीदी कल पहन के आया था कि जूते, तो मैंने कहा मैं क्यों ना पहन के आऊँ। तो आज मैंने शाहिद अफरीदी को हराने के लिए ये किया था, वो आज आए नहीं, कल सही, कल फिर पहन के आऊँगा। कल फिर नोट करेंगे, और कल यूं करके फ्लॉन्ट कीजिएगा। नहीं ऐसे ही करूँगा, उसके सामने ऐसे से जान के ऐसे बल्कि हौसला ठुड्डा भी मार दूँ। चले जी, मुशी भाई, ऑफिशियली फाइनली वेलकम टू द शो वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हाफिज इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। हाफिज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मैर। अच्छा जी, सो यस, अब जो है हम आते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की तरफ। जिस तरह इंडिया इस वक्त खेल रहा है, दिस इज़ दी मे बी दी फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप दैट उनका लोअर मिडिल ऑर्डर आज चैलेंज हो रहा है, और लोअर मिडिल ऑर्डर को भरपूर चैलेंज ये मिल रहा है कि वो कितने रन और जोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली अच्छा खासा एक टोटल उन्होंने सामने लगा लिया है। इन कंपेयरिंग टीम श्रीलंका इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर टीम इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई थिंक एट द मोमेंट तो स्कोर तो ठीक लग रहा है इनका, और जो इनके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ जो आज हुई है ना, वो इनका जो आपने कहा मिडिल ऑर्डर इनका टेस्ट हो रहा है। और ऐसा टेस्ट हो रहा है कि जिसके ऊपर काफ़ी उनको ओवर्स मिले हैं, जिसमें आपने सूर्य कुमार को देखा कि आई थिंक ही इज बीन कंसिस्टेंटली नॉट स्कोरिंग रन्स। एंड आई थिंक जो आपने बात की थी लास्ट मैच में स्पार्क 48 थोड़ा सा 48 किया था, मगर वो जिस तरह पांड्या वापस आएगा ना, तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार की जगह वही आएगा। बिल्कुल। बाकी जो बंदे का आप नाम ले रही हो, वो इसका मैं जो मर्जी कर लूँ, मेरी जुबान पे नाम अय्यर, देखे आसान है। अय्यर जो है ना, वो बहुत सॉलिड बैट्समैन। तो आई थिंक उसको तो बहुत ड्रॉप करना मुश्किल लगता है, क्योंकि मैंने एशिया कप से देखा है कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, एंड आई बिलीव दैट कि
ये एक आने वाले वक्तों में इंडिया का बहुत मेन बैट्समैन होगा। आप देखिएगा क्योंकि उसकी टेक्निक और उसका टेम्परामेंट मुझे बहुत सॉलिड लगता है। कितने मज़े से हाफिज़ मैं यहाँ पे बात करूँगी, कितने मज़े से एक ट्रांजिशन दिख रही है टीम इंडिया में। बहुत ही आराम से एक ट्रांजिशन होती हुई दिखती आई है। मतलब हम MS धोनी की बात करें, आहिस्ता आहिस्ता यंग लड़के आते चले गए और सीनियर्स बाहर जाते चले गए। उसके बाद ट्रांजिशन आई और इन्होंने संभाल लिया, जहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा सीनियर हो गए। नाउ यू कैन सी द यंगर लॉट कमिंग इन, जहाँ पे शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जिस तरह दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली टेकिंग ओवर। यू कैन सी द फ्यूचर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्मूथ ट्रांजिशन, कोई खास वजह आपको लगती है? स्मूथ क्रिकेट एक लाइफ स्टाइल है। हाँ, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। ओके। और जब आप इसको इस अंदाज से देखते हैं ना, अब आज बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि हमें अपनी तवज्जो को बिल्कुल ठीक रखने के लिए क्रिकेट मैच के दौरान कोई गाने सुन रहा है, कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे, ब्यूरोक्रेट थे, बड़े पाकिस्तान के माने हुए। उन्होंने ये कहा कि जब आपके सामने क्रिकेट खेली जा रही है, मैच हो रहा है और आप पवेलियन में बैठे हैं, स्टेडियम पर बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, और आपको अपनी तवज्जो बिल्कुल 100% वहाँ पर रखने के अलावा कोई और चीज़ अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब ये कि आप क्रिकेटर नहीं हैं। क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ खींच नहीं सकती जब क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है। तो ये जो आपने एक अगली नस्ल तक चीज़ें मुंतकिल होने की बात की है, ये बुनियादी तौर पर एक लाइफस्टाइल है क्रिकेट इंडिया का, जो आपको वेंगसारकर से, सुनील गावस्कर से अगली नस्ल में, और उसके बाद अजहरुद्दीन तेंदुलकर से महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में, और विराट कोहली से आपको वो नज़र आ रहा है शुभमन गिल में, श्रेयस अय्यर में, KL राहुल में जाते हुए। तो ये बुनियादी तौर पर एक क्रिकेट का कल्चर है उनका, जो आपको नज़र आता है बड़े वाज़े तौर पर, जिसकी हम कमी महसूस करते हैं ना पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे अंदर वो चीज़ें अभी तक वो नहीं हैं कि हम उसको एक कल्चर के तरीके से, एक लाइफ स्टाइल, क्यों आज भी शुभमन गिल और विराट कोहली के जो उसका कॉम्बो है, उसका जोड़ा, क्यों इतनी ज़्यादा बात होती है? क्यों इंडिया ने आज ही उनको अभी से उठाना शुरू कर दिया है इस अंदाज में कि ये इंडिया की क्रिकेट का एक अगला ऐसा खिलाड़ी होगा जिसको लोग हज़ारों की तादाद में स्टेडियम आकर देखना पसंद करेंगे, उसके लिए वक्त निकालेंगे और वो अपनी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएगा। क्यों जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता है तो लगता है कि बैटिंग बहुत आसान है, क्यों शुभमन गिल इतनी आसानी के साथ खेल रहे हैं? क्योंकि थॉट्स बहुत क्लियर हैं, ज़हन में कोई दूसरा ख्याल नहीं है, इंडिया के लिए खेलना है, उनको किसी किस्म के माली तफक्कुरात का सामना नहीं है, टीम में अपनी जगह का कोई मसला नहीं है। आप चेहरों को देख लें कि किस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। अभी श्रेयस को देख लेना, इतने आउट हैं, मतलब उसके चेहरे पे आपको परेशानी नजर नहीं आती। 2 छक्के लगा दिए उन्होंने, आपको कोई परेशानी नजर नहीं आती है। बेस स्ट्रांग है, पाँव किस तरह से जमे होते हैं, मतलब एक पूरी रिएक्ट करती है बॉडी एक बॉल के ऊपर जब वो खेल रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो उनकी क्रिकेट को मुमताज़ बनाती है। क्यों 6 से 6 मैच जीते हैं? मतलब एशिया कप से पहले तो इंडिया की टीम के बारे में ये बात नहीं हो रही थी कि वो बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक पूरे का पूरा लाइफस्टाइल है जिसको वो कैरी करते हैं और उसको फिर जब वो अगली नस्ल में मुंतकिल होता है तो आपको वही चीज़ें नजर आती हैं। देखिए तेंदुलकर को उनके बैटिंग आइडियल कौन है? उनके बैटिंग आइडियल कौन है? जब सचिन तेंदुलकर होंगे, वेंगसारकर होंगे, सुनील गावस्कर होंगे, तो आपको KL राहुल, आपको राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण मिलेंगे ही मिलेंगे। बशीर भाई, अगर तो उनके सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील गावस्कर हैं, तो पाकिस्तान के पास जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, बैटिंग की बात करें, चले जाएं, ज़हीर अब्बास, बेतहाशा नाम खत्म नहीं होने वाले। अगर बॉलिंग में बात करें, पाकिस्तान से बड़े बॉलर्स उनके पास नहीं रहे, तो वजह क्या है? आपके पास आइडियल्स हैं, आपके पास हीरोज़ हैं, तो आगे ना इस लेगेसी का आना, कसूरवार कौन है? आपकी बार बार की बदलती मैनेजमेंट या प्लेयर खुद भी इसमें जिम्मेदार? देखें, बिट एवरीथिंग। और हाफिज़ साहब ने जैसा नक्शा खींचा ना इंडिया का, कि सुनील गावस्कर से लेके आप वेंगसारकर की सारी बात की, लकीली मैं जब भी हम शारजा में खेलें या इंडिया को, तो इंडिया की टीम नाम बड़े थे पर जीता नहीं करती। यू नो लाइक अगर इफ वी कैन टेक आवर मेमोरीज बैक, हम इनको आराम से हरा देते थे और ये कभी भी दुनिया में जाके बाहर नहीं जीते थे। सॉरी, कथा कलामी की माफी, श्रेयस अय्यर गोज बैक टू द डब नाउ एंड 333 फॉर 6 इंडिया राइट नाउ। और खास बात यह है कि तीसरा खिलाड़ी 80s में आउट हुआ है, सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए विराट कोहली भी, शुभमन गिल भी और श्रेयस अय्यर भी। Not going for their rather for their individual milestones. जी मुशी भाई, और इसका कटर आजकल ये बड़ा पॉपुलर हुआ, इसने उसको रोहित शर्मा को भी कटर पे आउट किया, इसको भी कटर पे आउट किया है।
खैर आई थिंक वो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं माशाल्लाह। जब बोल रहे होते हैं दिल करता है ये बोलते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि इनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत है, no doubt। और ये होमवर्क भी काफ़ी करके आते हैं मुझे लग रहा है। इस दूसरी बात, पाकिस्तान को हम कई दफ़ा खुद भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अपने हीरोज़ को कभी हमने हीरो बनाया भी नहीं है। हमारे पास सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले यूनुस खान इस लॉट के, आपके पास इंज़मामुल हक जैसे ग्रेट बैट्समैन, आपके पास जैसे जवेद मियांदा सर ग्रेट बैट्समैन, आपके पास यूसुफ जैसे खूबसूरत खेलने वाले बैट्समैन, बाबर आजम हमारा हीरो है, पूरी दुनिया में उसको रिकगनाइज़ किया जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो आप लोग क्वेश्चन किया ना, प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारी हर बदलती हुई मैनेजमेंट, एवरी सेकंड मंथ यू नो लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है। हमारे हीरोज़ कौन है? हमारे हीरोज़ की पहचान हमें लोगों को ख़त्म हो गई है। आज आपने एक नोट किया मैच में, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, मैच शुरू होने से पहले जब टॉस हुआ या टॉस के बाद सचिन तेंदुलकर और मुरलीधरन को उन्होंने एज ए टीम ट्रॉफी लेकर आते आते दिखाया। क्यों?